आप सुन रहे हैं विविध भारती। फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। ये है हेलो फरमाइश प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। जी, मैं दीपक सिंह गुर्जर बात कर रहा हूँ, ग्राम खकल, तहसील कौंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। उस जगह की कोई खासियत बताना चाहते हैं? जी मैम, खासियत ये है कि बुंदेलखंड के अंतर्गत हमारा जिला आता है और हमारे बुंदेलखंड में कई विभूतियों ने जन्म लिए हैं। अरे वाह। कुछ ने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जैसे कि आला उदल भी रहे हमारे बुंदेलखंड से। आला उदल का जिक्र किया। आला उदल गाने का एक चलन खास हुआ करता था, पूरा गाँव इकट्ठा होता था आला उदल जी जी मैम, और बड़े उत्साह और उमंग से डूबा वीर रस हुआ करता था ना, कुछ याद है क्या? जी जी मैम, और अभी भी सावन के महीने में आला उदल के जो आल्हा गायन होता है तो समस्त बुंदेलखंड में उसका गायन होता है। गांव की चौपालों में लोग बड़ी तन्मयता से उसे सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये अपने बारे में कुछ बताइए, क्या कामकाज है आपका? जी मैं बीएड कर लिया है और अभी तो खेती किसानी करता हूँ घर पे ही पापा जी के साथ में। हाँ जी, पापा जी हमारे टीचर हैं तो कोचिंग भी चलाते हैं, तो कभी कभार उनका सहयोग भी कर देता हूँ, बच्चों को कोचिंग भी दे देता हूँ 1 से लेके 5वीं तक। अच्छा, कभी कभार क्यों, रेगुलर किया करिए। जैसे पापा कभी व्यस्त रहते हैं तो हम दे देते हैं, नहीं तो पापा ही देते हैं। जी, और खेती किसानी कर रहे हैं तो कौन सी फसल उपजती है आपके यहाँ ज्यादा? हमारे यहाँ धान, मटर और गेहूँ की उपज अधिक मात्रा में होती है। और धान तो वहाँ का मशहूर है ना, बुंदेलखंड का। जी जी। अच्छा, तो ये बताइए हमें कि आप खेती किसानी करते हैं और आपने बताया कि बीएड भी किया है, तो आपकी शिक्षा का असर पड़ता है खेती पर? क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं। जी बिल्कुल मैम, खेती पर असर पड़ता है। मैं वैज्ञानिक तरीके से खेती करता हूँ जिससे मुझे बहुत अच्छी उपज मिलती है। जी, अब जरा बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? मैम आज मैं गाना सुनना चाहूंगा, फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, उसका शीर्षक गीत। जी, मुझे लग रहा है कि आप ममता मैम बोल रही हैं। जी बिल्कुल सही लग रहा है। मैम आज मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई है, क्योंकि बरसों से मेरी चाहत थी कि कार्यक्रम में आपसे मेरी बात हो। रेडियो के माध्यम से बहुत बरसों से आपको सुनते आ रहे हैं, आपकी बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज लगी है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह विविध भारती सुनते रहिए। और फिलहाल सुनिए राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, ये मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए। ये प्राण जाए पर वचन न जाए, गंगा हमारी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। Oh
के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती, ओ ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती। ना तो होठों पे सच्चाई, नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। ना तो होठों पे सच्चाई, नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। करे क्या बिचारी सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के चले सर को उठा के। दिए वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के चले सर को उठा के। अब तो ये पापी हो, अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धो। हेलो फरमाइश। मैं ताजुद्दीन अंसारी मध्य प्रदेश जबलपुर से बोल रहा हूँ। जी अंसारी जी बताइए किस गीत की फरमाइश है? जी ममता जी, एक फिल्म चलते चलते बप्पी लहरी जी का संगीत है, अमित खन्ना ने बोल लिखे हुए हैं। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। जी बिल्कुल, तो बात फसाने की है। जबलपुर के कुछ अफसाने के बारे में बताइए। जबलपुर तो मैडम बहुत ही खूबसूरत जगह है। माँ नर्मदा जी का किनारा है और यहाँ पे बेड़ा घाट और धुआंधार बहुत ही दर्शनीय स्थल है। इनमें नौका विहार में मैडम बहुत मजा आता है। जी और जी। जो कमेंट्री करते हैं नाव चलाने वाले, उसके तो कहने ही क्या मैडम। जी जी। और बुंदेलखंडी बोली जाती है और आपके लहजे से भी लग रहा है। कुछ बुंदेली में बोलकर सुनाइए ना, या कुछ गा कर सुनाइए। शायद मेरी जानकारी के अनुसार जी ये गाना है। कहने लगे मोसे बब्बा एरी बहू, कहने लगे मोसे बब्बा, कहाँ दो चिल्लम तमाकू को डब्बा। वाह, ये बहुत ही अच्छा गीत है। जी जी। अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? जबलपुर से फोन कर रहे हैं तो। जी बस हम विविध भारती के बहुत बड़े मतलब नियमित श्रोता हैं। अच्छा। और मतलब बेइंतहा सवेरे से लेके और रात तक हमारे जो दुकान है उसमें विविध भारती नॉन स्टॉप चलता रहता है मैडम। और आप लोगों की, सभी लोगों की प्रस्तुति बहुत ही शानदार। जी शुक्रिया। हर प्रोग्राम में जो अभी नया ये गीत माला चालू हुआ है वो भी प्रोग्राम बहुत शानदार। और सतीश दहेली के तो कहने ही क्या। और इसमें जब से आप लोगों ने ये बोलना चालू कर दिया है कि हम मतलब
मतलब सखा लोग भी सुन सके तो और भी अच्छा लगने लगा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वो प्रोमो है, बनाया गया है इसीलिए ताकि हमारे सखा भी शामिल हो और ये पता चले कि हाँ सखी सहेली का प्रोग्राम का चलन क्या है और उसका जायका क्या है ना। बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं चलते चलते फिल्म का ये गाना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। सजना का सजनी से हो रहा सामना, सजना का सजनी से हो रहा सामना। खेली खेल में दिल गया थामना, नाना हाँ हाँ नाना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। सजना का सजनी से, आज सजनी का सजना से हो रहा सामना। खेली खेल में दिल गया थामना, नाना हाँ हाँ नाना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। नादा समझ कर तुमको देखो माफ कर दिया हमने, प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। नादा समझ कर तुमको देखो माफ कर दिया हमने, प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। यार की बात तुम कभी ना टालना, नाना हाँ हाँ नाना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। आज सजना का सजनी से, आज सजनी का सजना से हो रहा सामना। खेली खेल में दिल गया थामना, हाँ हाँ प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। हेलो फरमाइश। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र अविनाश के लिए त्रिपुरा से बात कर रहा हूँ। अविनाश जी, अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं? जी जी, हमारे देखिए त्रिपुरा में बहुत अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थान है, तो वहाँ पर अभी श्रोताओं को मैं बोलना चाहता हूँ कि आके घूमिएगा। और यहाँ पर अभी त्रिपुरा में बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी का मौसम चला गया है और अभी फिलहाल तो हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, बारिश कभी भी आ सकता है। बारिश की बहुत ही जरूरत है क्योंकि पिछले 4 महीनों से बारिश नहीं हो रहा है, तो पेड़ पौधे
बिल्कुल भी सूख चुके हैं, तो बारिश की बहुत ही जरूरत है। बारिश का मौसम तो अब आने वाला है, तो शुभकामनाएं कर रहे हैं कि बारिश हो। और त्रिपुरा का भटियाली संगीत बहुत मशहूर है, आपको पता है। और आपके त्रिपुरा से ही एक बड़े संगीतकार आए हैं, उनका नाम याद है? सचिन देव बर्मन। सचिन देव बर्मन। तो बताइए, सचिन देव बर्मन साहब का गाना आपको याद है इस वक्त? हाँ, अच्छा याद है, बिल्कुल। गा के सुनाइए फिर। इसमें एक बेंगोली सॉन्ग था, इसको हिंदी वर्जन में किया गया था। क्योंकि ये गीत है, सुनरी पवन पवनपुर भैया, मैं हूँ अकेली अलबेली, तू सहेली मेरी पंजा काठिया। इसका जो बेंगोली वर्जन है, इसको मैं अभी आपके साथ सुनाऊंगा। हाँ, सुनाइए। के जाते रे भाटी गाओ भैया, आमार भाई धन रे कोयो नायर नितो बोलिया तोरा, के जाते रे भाटी गाओ भैया, आमार भाई धन रे कोयो नायर नितो बोलिया तोरा, के जा। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। मौसमी चटर्जी है ना इस फिल्म में? जी जी जी, बहुत ही प्यारा सा ये गीत सचिन देव बर्मन जी का ही आवाज में है, बहुत ही अच्छा लगता था। जी जी, तो सचिन देव बर्मन साहब का संगीत है इसमें, तो यही गाना आपको सुनवाएं? सुना दीजिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल। है ना। और अपने बारे में कुछ बताएंगे हमें, क्या कामकाज है आपका? हाँ, हमारा तो बिजनेस मैन जी, वहाँ पर जो दरवाजों में और खिड़कियों में जो लोहे की जालियां वगैरह बनती है ना, जो वेल्डिंग का काम है, वही करता हूँ। अच्छी बात है। तो हम आपके कामकाज के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं और बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं अनुराग फिल्म का ये गाना। बन जा
हेलो फरमाइश। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम जी मैं कुलविंदर सिंह बोल रहा हूँ, जिला श्री गंगानगर राजस्थान से जी। कुलविंदर सिंह जी, जरा वहाँ की कोई खासियत बताइए, कौन सी जगह है जहाँ पर घूमने जाया जा सकता है? हमारे बहुत सारे श्रोता आपकी बात सुन रहे हैं। ये मैडम जी अपना गंगानगर के पास ही अपना गाँव पड़ जाता है, 4 में छोटा सा गाँव है जी। कैसा है गाँव, कैसे लोग हैं वहाँ पर? यहाँ मैडम जी सब पंजाबी लोग रहते हैं मैडम जी। अच्छी बात। हाँ जी। अच्छा, पंजाबी लोग, और तो पंजाबी गाने गाए जाते हैं वहाँ पर या राजस्थान? हाँ जी मैडम जी, पंजाबी सुनाए जाते हैं जी। तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं इस समय? जी मनोज कुमार की फिल्म का मैडम जी कोई भी सुना देना मैडम जी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो
प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लागे ना रे जियरा। हेलो फरमाइश। मैं ग्राम बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम। बहुत दिन में फोन लगा है मैडम। बताइए कन्हैयालाल जी, क्या हाल है? आप उज्जैन के बारे में बताइए। महाकाल का मंदिर सबसे बड़ा माना गया है यहाँ जी। सबसे मतलब लोग बाग सबसे बड़ा तीर्थ यही है, क्यों लोग बाग बहुत आते जाते हैं। हम भी 6 महीना साल भर में एक बार जा करके भोलेनाथ को हम नमन करते हैं और जल चढ़ाते हैं, वहाँ जाकर अभिषेक जो करते भी हैं। वहाँ आसपास जाते हैं महाकाल के मंदिर जरूर आप भी जाते हैं। आइए मैडम कभी। जी जरूर आएंगे। अपने बारे में बताइए, क्या काम काज करते हैं? हमारा तो खेती का भी काम है और मैडम और ये ईंट का भट्टा भी है, तो दोनों काम करते हैं। तो एडजस्ट कर लेते हैं मजदूर से, ये ईंट का भट्टा और जो खेती का काम है उधर भी कर लेते हैं। जी जी चलिए। और साथ में रेडियो सुनते रहते हैं ना? हाँ, रेडियो का तो बहुत मेरा शौक है जी। बहुत बढ़िया, तो सुनता रहता हूँ। रेडियो सुनकर गाना सीखा क्या आपने? हाँ हाँ हाँ, गाना तो गा लेते हैं। झूठ बोले कौआ ताते, काले कौए से डरियो, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। वाह भाई, अच्छा गुनगुनाया। बताइए, यही गाना सुनना है या कोई और गाना सुनना है? यही गाना। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैयालाल जी। अब पूरी हो रही है आपकी फरमाइश। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू मैं के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। प्यार करे यारी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू मैं के चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, हाय मेरी सौतन लाएगा, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी। अरे तेरे सदके जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी, अरे मायके नहीं जाऊंगी।
मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो। हेलो फरमाइश। जी मैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश से विवेक बात कर रहा हूँ। जी पीलीभीत तो एक तरह से पर्यटन स्थल भी है, वहाँ लोग घूमने जाया करते हैं। जी जी जी, चूका बीच है, पिकनिक स्पॉट है, टाइगर रिजर्व है, काफी पर्यटक लोग घूमने आते हैं। अगर वहाँ घूमने जाना हो तो कैसे, रेल यात्रा या हवाई यात्रा से जाया जा सकता है, दोनों, या सड़क मार्ग से? सड़क मार्ग से भी रास्ता है और ट्रेन मार्ग से भी रास्ता। अच्छा विवेक जी, अपने बारे में कुछ बताइए। मैडम मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर कैसे, किस तरह की फसलें होती हैं पीलीभीत में? जी गन्ना की फसल है और गेहूँ की फसल है। जी, तो इस समय गेहूं की कटाई चल रही होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना मैडम आपने। गेहूं की कटाई चल रही है, साथ ही साथ भी विद्यार्थी के कार्यक्रम सुनते हैं, सभी बहुत ही अच्छे लगते हैं सभी कार्यक्रम आपके। कैसा है गांव आपका? हरा भरा गांव है। और इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, गर्म है? मौसम तो मैडम गर्म हो चुका है, काफी गर्मी पड़ रही है इस समय। जी जी, बताइए आपको गाना कौन सा सुनवाया? तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह
हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश ममता जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं संदीप चौहान ग्रेटर नोएडा से बात कर रहा हूँ। बताइए संदीप जी, अपने बारे में सबसे पहले बताइए, क्या करते हैं आप? जी, मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और जब टाइम मिलता है तो आपके तमाम कार्यक्रम सुनते रहते हैं। अच्छा, जैसे कौन कौन से कार्यक्रम सुन पाते हैं और पसंद करते हैं? जी, जैसे हेलो फरमाइश हो गया, बोलिए बिसरे गीत हो गया, तमाम कार्यक्रम सुनते रहते हैं। किस तरह का काम है आपका? हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है मैम। जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? जी, प्रेम रोग का कोई सा भी गीत। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। कुछ समझा कुछ समझ न पाया, कुछ समझा कुछ समझ न पाया, दिल वाले का दिल भर आया, और कभी सोचा जाएगा क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया, जातन लागे वो तन जाने, जातन लागे जाने, ऐसी है इस रोग की माया, मेरी इस हालत को, मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ, मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ, ओ जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। इसमें अगर ये प्यार न होता, मौसम का एहसास न होता, गुल गुलशन गुलजार न होता, होने को कुछ भी होता पर, होने को कुछ भी होता पर, ये सुंदर संसार न होता, मेरे इन ख्यालों में, मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ, मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी।
दुख का उसे होश नहीं है, अपनी लौ में रम जाता है, हर पल खुद ही खुद हंसता है, हर पल खुद ही खुद रोता है। ये रोग ला इलाज सही फिर भी कुछ कराओ, ओ जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, मेरे वैद्य को बुलाओ, मेरा इलाज कराओ, और नहीं कोई तो मेरे यार को बुलाओ, ओ जाओ जाओ जाओ, मेरे दिलदार को बुलाओ, ओ जाओ जाओ जाओ, मेरे यार को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। हेलो फरमाइश। नीलेश पटवी बात कर रहे हैं मैडम, कापूस तलनी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से। जी नीलेश जी, अमरावती के बारे में कुछ कहिए। विदर्भ का जिला आता अमरावती, तो बहुत दुख का रहता है हमारी तरफ। आम का मौसम आ गया है, तो आम के बाग है आपके तरफ? आम के बाग है ना मैडम, अभी तो आम चालू है, सीजन में है। कौन सा आम होता है वहाँ? हमारे तरफ मैडम वो नीलम आम है, तोतापुरी है, और गावरानी है, दशहरी, 3-4 प्रकार के आम रहते हैं मैडम हमारे। कापूस आम नहीं रहता मैडम हमारे तरफ, वो कोकन में मिलता है। जी जी, एक बात है कि मतलब जो गांव होते हैं, महाराष्ट्र के गांव बड़े खूबसूरत हैं, हरे भरे हैं, और आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम खाने का आनंद कुछ और ही होता है। हाँ, अलग ही रहता है मैडम। हाँ, तो आपने कभी कैसा है कि गौ रहता है, वो आम रहते हैं, बैठते फिर खेत में प्रोग्राम सुनते हैं, हेलो फरमाइए। अच्छा, तो अच्छा लगता है मैडम। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? हमें मैडम वो राजपूत फिल्म का गाना चाहिए था मैडम, तेरे संग संग आया मेरी यादों का मेला। तो किसकी यादों का मेला आया है अभी? कुछ नहीं मैडम, हमारे दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग हम ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो हमारे दोस्तों की फरमाइश थी कि ये गाना कहो करके। अच्छा, सब दोस्तों ने मिलके ये सुनना चाहा है। ठीक है। दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ मैडम मैं। जी लीजिए। हमारे दरापुर के दोस्त है मैडम, सागर भाऊ भोजने, और टाकाखेड़ा के दोस्त है हमारे राहुल भाऊ घटाड़े, पप्पू भाऊ कड़स्कर, और नितिन भाऊ परकुंडे, हमारे खास दोस्त है मैडम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। अमरावती जिले में भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला।
मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं जी करता है, जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ ले आऊं। जी करता है वापस जाऊं, जाकर साथ ले आऊं। मैं यादों के इस मेले में कैसे रहूं अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। हेलो फरमाइश। ममता जी को श्रीनगर से साहिल डार का आदाब। आदाब जी, बताइए क्या हाल है साहिल जी? बस ठीक हो। हमारी यही दुआ है कि आप जहाँ रहो खुश रहो, अपने अपनों के साथ रहो, सलामत रहो और ऐसे ही प्रोग्राम विद भारती पे सजा के लाया करो हम सामान का, क्योंकि आपकी आवाज तो बहुत मीठी है। जो भी अनाउंसर विद भारती पे आता है तो अच्छे अच्छे बातें सीखने को मिलती है विद भारती से। आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? जी श्रीनगर से बात कर रहा हूँ इस वक्त। जी श्रीनगर से बात कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो आप श्रीनगर के मौसम के बारे में बताइए, फिर वहाँ की आबो हवा, वहाँ घूमने लायक जो जगह है उनका जिक्र कीजिए ताकि हमारे श्रोता जब भी जाएं। इस वक्त मौसम ठीक है। जो यहाँ 3 महीने लगभग नवंबर से मार्च तक सर्दियाँ रहती थी तो वो धीरे धीरे खत्म हो गई। अब बाहर भी आ गई और यहाँ का एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन वो भी खुला अप्रैल लगभग भी मार्च से वो खुला, बस वो 1 महीने तक रहता है। 21 मार्च को वो खुला, अब वो 1 मई को बंद हो जाएगा। अच्छा जी। और निशात है, शालीमार है, सोनामार्ग है, सबसे बढ़िया तो डल लेक है यहाँ का। क्या बात है। डल झील और नगीन झील भी है ना जहाँ पर शिकारे चलते हैं ना। बिल्कुल, और हाउस बोट के बारे में बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। डल लेक में तो ज्यादातर वही जो भी टूरिस्ट आते हैं तो वो प्रेफर वही करते हैं रहना डल झील में ही और हाउस बोट में। जी वहाँ तो श्रीनगर के आसपास जो आपने इतने सारे नाम लिए, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो कुछ
याद है आपको, फिल्में याद है कुछ या फिर गाना सुना? जब फूल खिले, हैदर की, हाँ जी, मिशन कश्मीर। जी जी जी, और भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वहाँ हुई है। और एक समय था कि जब ज्यादातर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कश्मीर की वादियों में ही अपने गाने शूट करना चाहते थे। जी जी, अब वो धीरे धीरे वही माहौल फिर से होने लगा है, क्योंकि अब तो अक्सर बेशतर यहाँ भी शूटिंग होती है फिल्मों की। और वो जो फूलों की घाटी है श्रीनगर में, उसके बारे में बताइए। ट्यूलिप गार्डन। जी जी, ट्यूलिप गार्डन, तो उसके बारे में, अभी खिले हैं फूल इस समय? 17 लाख ट्यूलिप खुले हुए हैं। हाँ जी, और गर्मी की शुरुआत हो चुकी होगी इस समय कि नहीं? ठंडा है की शुरुआत तो हो गई है जी। तो अब जरा बताइए कि गाना कौन सा सुनना चाहते हैं साहिल जी? फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा, नगमा है ओ साहिबा, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। ओ साहिबा, ओ साहिबा, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, चारों तरफ फैली दर्द की तन्हाई, शाम सहर हमको याद तेरी आई। ओ साहिबा, ओ साहिबा, अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, दिल की धड़कन में तुमको छुपा लेंगे। हफ्ते जो गुजरी है तुमको बताएंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखाएंगे। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, मिलेंगे तुम
तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया वे 2 महीने बाद इस कार्यक्रम में फोन करें, ताकि नए श्रोता भी हमसे जुड़ सकें। और आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 022-400-24662। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंडे। हेलो फरमाइश।